सांख्यिकी का टॉपिक है कि चर किसे कहते हैं और चर कितने प्रकार के होते हैं। चर जो है सांख्यिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और चाहे वो अर्थशास्त्र विषय है और चाहे कोई भी अन्य विषय है जिसमें सांख्यिकी आता है, उसके लिए चर को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं कि चर पहले किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो चर जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है, आसान सी परिभाषा है कि चर उस मान को कहते हैं जो परिवर्तनशील होता है तथा जिसे संख्या में व्यक्त किया जाता है। चर उस मान को कहते हैं कि जो कि परिवर्तनशील होता है तथा जिसे संख्या में व्यक्त किया जाता है। अर्थात चर कोई राशि है जो कि क्या होती है, हमेशा परिवर्तनशील होती है, अर्थात बदलती रहती है, ये अपनी जगह स्थिर नहीं रहती है तथा इसको केवल अर्थात चर का जो मान आता है वो हमेशा संख्या में ही आता है। केवल किसमें आता है, संख्या में ही आता है। जैसे 5 टन गेहूं का उत्पादन, 500 किलोमीटर सड़कों की लंबाई, व्यक्ति की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल, 25 साल, ठीक है। क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है, 60 है कि 600 है या 300 है। तो ये सारी चीजें हम किस में व्यक्त करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम अंकों में या संख्या में ही व्यक्त करते हैं। चर का संबंध किससे नहीं होता है, अच्छा है, उत्तम है, भला है, बुरा है, इससे चर का कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि हमने बात की पहले कि जो चर होता है, वेरिएबल्स होते हैं, उनको संख्या में ही व्यक्त किया जाता है तथा साथ में जो चर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये बदलते रहते हैं, अर्थात ये बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, तभी इसका नाम क्या हुआ, परिवर्तनशील। तो ये तो चर की क्या हो गई, डेफिनेशन। अब चर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भार हो गया कि आदमी का भार है, ये किसी वस्तु का भार है। तो आदमी के भार की बात करें तो इंसान का जो वेट होता है वो बचपन में कुछ और होता है, जब उम्र बढ़ती है तो कुछ और होता है, अर्थात बढ़ जाता है, ठीक है जी। यदि बीमार हो गया तो फिर क्या होता है, घट जाता है। इसी प्रकार से ऊंचाई है, व्यक्ति की ऊंचाई क्या होती है, पहले कम रहती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो ऊंचाई क्या होती है, बढ़ने लगती है। लंबाई है, वर्ष है, वर्ष भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, अपनी जगह ऐसा नहीं कि 2024 चल रहा है तो यही हमेशा रहेगा। पहले क्या था, 23 था, 2022 था, 21 था, कभी 2000 था, ठीक है जी, कभी क्या था, सन 1800 था। इस प्रकार से देखिए वर्ष भी क्या होते हैं, प्रत्येक बार बदलते रहते हैं, इनमें चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब हो गया कि ये परिवर्तनशील हैं, ठीक है। समय हो गया, अभी 12 बजे हैं, ठीक है, 1 बजा है, 2 बजा है, इस प्रकार से समय भी क्या होता है, बदलता रहता है, इसलिए इसको चर कहा गया। हमने आयु की बात कर चुके हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या होती है, बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अभी 25 साल का है और 20 साल पूछो तो भी 25 साल का ही रहेगा, और फिर आगे भी पूछो तो 25 साल का ही रहेगा। यानी कि व्यक्ति की जो उम्र है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, चर या वेरिएबल्स हो गया। आय, इनकम जिसे कहते हैं, व्यक्ति की जो इनकम है वो क्या होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। उसका जो वेतन है, यदि कोई कर्मचारी है, जॉब करता है, तो उसका वेतन क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। वेतन क्या होता है, बढ़ता रहता है, परिवर्तन उसमें होता रहता है। जैसे दूरी है, ये भी क्या है, ये भी चर का उदाहरण है। इसी प्रकार से मजदूरी है कि जो मजदूर को मजदूरी मिलती है तो कभी क्या होती है, कम मिलती है, फिर धीरे कभी बढ़ जाती है, फिर बढ़ती है। यदि बेरोजगारी फैल जाए तो मजदूरी घट जाती है। तो मजदूरी एक जैसे व्यक्ति को कभी नहीं मिलती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, बढ़ती है या घटती है। छात्रों के विषय में प्राप्तांक, अभी अर्थशास्त्र की बात कर लें तो औसत रूप से देखें तो छात्रों के जो अर्थशास्त्र विषय में मिलने वाले जो अंक है विभिन्न वर्षों में वह एक सामान्य रहते हैं। कभी बढ़ते हैं, कभी हो सकता है कि 80% पे चले जाए औसत रूप से, कभी क्या हो सकता है 75% पे आ जाए, कभी हो सकता है कि 50% पे आ जाए। तो इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। उत्पादन की बात की हमने कि जो उत्पादन होता है, चाहे वह लोहे का उत्पादन हो रहा है, चाहे खाद्य फसलों का उत्पादन हो रहा है, ये प्रत्येक वर्ष बराबर नहीं होता है। कभी क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता है तो कभी क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है, चर कहा गया है, वेरिएबल कहा गया है। वर्षा, जो वर्षा होती है वह प्रत्येक वर्ष, माना इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो बारिश होती है वो मानसूनी वर्षा होती है।
तो प्रत्येक साल भारत में बारिश बराबर नहीं होती है। कभी पता चला कि बारिश क्या हो गई 50 मिलीमीटर हो गई, पता चला कि कभी बारिश 20 मिलीमीटर हो गई, कभी पता चला कि केवल मात्र 5 मिलीमीटर हुई। तो इस प्रकार से देखिए, कभी बारिश ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। तो ये उदाहरण हो गए आपके किसके, चर के। तो चर किसे कहते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। दूसरा हमने बताया कि सारे जो उदाहरण हैं ये चर के हैं। भार हो गया, ऊंचाई हो गया, लंबाई, वर्ष हो गया, आयु, आय, दूरी, मजदूरी और छात्रों के विषय में प्राप्तांक, उत्पादन, वर्षा एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये हमारे किसके हैं, चर या वेरिएबल्स के हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि चर किसे कहते हैं कि चर का मान बढ़ता है और घटता है, मतलब घटता भी है और बढ़ता भी है, दोनों चीजें इसमें आती हैं। तो संक्षेप में लिख दिया, चर का मान बढ़ता और घटता रहता है। इसको एक सिंपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेहूं का उत्पादन, नजर डालते हैं। एक पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है ये पूरी तरह कैसा है, काल्पनिक है कि 2017 में वर्ष में देखे गेहूं का जो उत्पादन हुआ 100 टन हुआ, 2018 में 150 टन हुआ, 2019 में क्या हुआ 135 टन हुआ। तो कहने का मतलब क्या, विभिन्न वर्षों में जो गेहूं का उत्पादन है वो समान नहीं है। ठीक है, 100 से 150 क्या हुआ, बढ़ा, और 2019 में क्या हुआ, घट गया। इसी प्रकार से देखिए व्यक्ति की ऊंचाई है, माना कि हम पहले वो 4 फीट का था, फिर क्या हो गया 4.5 फीट का हो गया, ठीक है जी, फिर क्या हुआ 5 फीट का हो गया, फिर 5.1 फीट का हो गया, 5.2 फीट का हो गया। तो इस प्रकार से देखिए जो व्यक्ति की हाइट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है समय के साथ साथ। तो ये जो ऊंचाई है, ठीक है जी, ये क्या है, किसका उदाहरण है, चर का उदाहरण है। भार की हम बात कर चुके हैं क्योंकि गेहूं का जो भार है वो हम किस में ले रहे हैं, टन में ले रहे हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में प्राप्तांकों के योग पर नजर डालते हैं विभिन्न वर्षों में, कि माना कि 1000 छात्र हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, और वो क्या करते हैं 2014 में 80% मार्क्स लाते हैं। ठीक है, अगले साल 1000 जो बच्चे हैं 2015 में वह मात्र 60% अंक लाते हैं, और 2016 में वह 75% अंक लाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो अर्थशास्त्र विषय में 1000 छात्रों का अंकों का जो ये परसेंटेज लिया गया है, तो विभिन्न वर्षों में देख रहे हैं कभी 80% है, तो कभी क्या है 60% है, कभी 75% है। इस प्रकार से यह कभी ज्यादा है तो फिर कभी कम है, फिर कभी क्या है ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो चर होता है हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो ये चर के ही उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। साथ में बोला है कि चर जो होता है उसका जो मान होता है उसको जो व्यक्त किया जाता है हमेशा मात्रा में व्यक्त किया जाता है, संख्या में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ बता रहे हैं हम वर्ष हो गया, और इधर बात कर रहे हैं गेहूं के उत्पादन की, तो 100 हो गया, 150 हो गया, 135 हो गया। ये सारे जो अंक लगे हैं ये कैसे हैं, संख्यात्मक हैं। तो कुल मिलाकर जो चर होता है उसको संख्या में ही व्यक्त किया जाता है, और साथ में बताया कि यह हमेशा बदलता रहता है, तभी इसका नाम क्या कहा गया है, चर कहा गया है। अब आती है बात चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो चर होते हैं दो प्रकार के। पहला जो चर है उसका नाम है संतत चर, इसी का दूसरा नाम है अखंडित चर, और इसी का जो अगला नाम है वह है अविविक्त चर। तो तीन नाम है इसके। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हो गया, दूसरा है विविक्त चर या इसको कहते हैं खंडित चर, और इंग्लिश में कहेंगे इसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो इस प्रकार से चर हो गए दो प्रकार का, संतत चर और दूसरा हो गया विविक्त चर। तो संतत चर का जो विलोम होता है वह विविक्त चर था, उल्टा होता विविक्त चर, और इस चर का उल्टा होता है संतत चर। एक दूसरे के क्या है, विलोम है, तो प्रत्येक की अपनी अपनी क्या है, विशेषता है। तो संतत चर या अखंडित चर या अविविक्त चर किसे कहते हैं, तो एक लिखा यहां पे कि संतत चर की क्या परिभाषा होगी, कि जिस चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, जिस चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है उसे संतत चर कहते हैं। अर्थात कोई मान कैसे हो सकता है, उसका मान पूर्णांक में हो सकता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये पूर्ण अंक है, आगे भी हो सकता है। ठीक है,
वो 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो संतत चर का जो मान है, जो वैल्यू होती है, वो पूर्णांक में भी हो सकता था, पूर्ण अंक में भी हो सकती, 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 17 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है। उसका जो मान है वह भिन्न के रूप में भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। जैसे 1/2, 1/2, 1/4, 3/4, एक सही 1/3, √3, √16 और √250। तो इस प्रकार से भिन्नात्मक पूर्णांक में भी हो सकता है और अंडर रूट में संतत चर का मान हो सकता है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि संतत जो चर होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात की है, तो यहां पर जो संख्या होती है वह किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, चर की कि उसका मान पूर्णांक में भी हो सकता है, नंबर एक, भिन्न में भी हो सकता है, दूसरी बात वो अंडर रूट में भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि किसी चर के अंदर ऐसी विशेषता है तो वह चर कहलाएगा, कौन सा चर? संतत चर। क्या चर कहलाएगा? संतत चर। ये चर लगातार चलता रहता है। ठीक है जी, इसमें जो हमारा दूसरा चर है वो बिल्कुल इसके डिफरेंट है। अब देखेंगे कि जो डिफरेंट वाला है ये कैसा है। विविक्त चर या खंडित चर, तो जिस चर का एक निश्चित मान होता है, अर्थात जिस चर का एक निश्चित मान होता है या जिसका मान क्या होता है? पूर्णांक में होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? पूर्ण संख्या में होता है या पूर्णांक में होता है, उसे विविक्त चर कहते हैं। तो दूसरा जो चर हमारे पास है ए वाला विविक्त चर, तो इसका जो मान है बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पूर्णांक में हो जाए, भिन्नात्मक में हो जाए, अंडर रूट में हो जाए या दशमलव में हो जाए, ऐसा इसका मान नहीं होता है। इसका मान बिल्कुल एक निश्चित मान होता है और वो भी एक पूर्ण संख्या में होता है, अर्थात पूर्णांक में होता है। अब ऐसा किसका मान हो सकता है? जैसे देश की जनसंख्या, तो देश की जो जनसंख्या है इसका जो मान होगा फिक्स होगा। लोगों की संख्या जो देश में है वह फिक्स होगी, पूर्णांक में आएगा। अब कैसे आएगा इसको आगे समझते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या, अब परिवार में सदस्यों की संख्या है तो फिक्स ही होगी, 5 होगी या 10 होगी या क्या होगी, 4 होगी या 7 होगी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या कभी ऐसे नहीं आएगी कि आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? 4.5, 4 सही 1/2, तो 4.5। आप कितने भाई बहन हैं? 4.5। आप कितने भाई बहन हैं? किसी ने कहा 5.5, ऐसा हो सकता है। तो जो व्यक्ति होगा अपने आप में क्या होगा? एक पूर्ण होगा। ठीक है, तो जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या है तो वह पूर्ण होगी, ना 4.5 आएगी, ना 5.5 आएगी, ना 6.5 आएगी, ना 7.5, 7 ही आएगा, 6 ही आएगा, या 5 ही आएगा, या 4 ही आएगा, या 2 आएगा। तो इस प्रकार का जो फिक्स मान होता है, ठीक है जी, पूर्ण अंक में होता है, उसे कहते हैं विविक्त चर। तो परिवार में सदस्यों की संख्या हो गई। स्कूल में छात्रों की संख्या, कि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? 350 है। लेकिन कभी नहीं होगा कि 350.33, ऐसा आंसर नहीं आएगा, फिक्स आएगा कि 350 है, 351 है, 352 है, कि 1000 है। तो छात्रों की संख्या कभी भी किस में नहीं आएगी? भिन्न में नहीं आएगी। ठीक है, ना दशमलव में आएगी, ना आधा आएगी, आएगी तो पूरी पूरी आएगी। जैसे किसी स्कूल में पढ़ रहे छात्र, हमने 350 की बात की, या 1000 होंगे या हो सकते हैं कि 50 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मान आ रहा है 50 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो पूर्ण अंक में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, भिन्न में नहीं आ रहा है, और नहीं किस में आ रहा है? अंडर रूट में आएगा। आगे बात करते हैं फ्रिज है। ठीक है, जब मार्केट से कोई व्यक्ति माना कोई फ्रिज लेने जाता है, फ्रिज लेने जाता है और फ्रिज का दाम है 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया, और ग्राहक के पास है माना कि 10,000 रुपया। ठीक है, वो नहीं खरीद सकता है, तो फ्रिज खरीदेगा तो पूरा ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बोलेगा मेरे पास 10,000 रुपया है, आप ऐसा कर दो कि आधा फ्रिज दे दो। तो आधा फ्रिज तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फ्रिज के 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेना होगा तो पूरा का पूरा लेना होगा। तो यदि फ्रिज होगा तो 1 होगा या 2 होगा, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 50,000 होंगे। ठीक है, लेकिन इसका मान भी 1.2 में नहीं आएगा। ठीक है, 1/2 नहीं आएगा, पूर्ण होगा। कितने फ्रिज लिए भाई? 2। कितने फ्रिज हैं? 50। कितने हैं? 60। संख्या में कितने भी हो सकते हैं। टेबल है, ठीक है, टेबल की संख्या भी फिक्स होगी कि स्कूल में कितने टेबल हैं, आपके घर पे कितने टेबल हैं। तो कभी नहीं होगा कि हमारे घर में 1.5 टेबल है या 2.5 टेबल है। ठीक है, वो भी पूर्ण होगा, पूरा होगा। आपके घर में कोई भी चीज है, बर्तन है, तो पूर्ण आकार वाला होगा। गिलास कितने हैं? अब कभी नहीं होगा कि आधा गिलास हमारे घर में है, कि 1.5 गिलास है, कि 3 गिलास है। ये तो 3 तो होगा, लेकिन 3.5 नहीं होगा, 3.1 नहीं होगा, पूर्ण होगा। इसी प्रकार से कुर्सियों की संख्या भी क्या होगी? फिक्स होगी, कि आपके घर में कुर्सी कितनी है? 4 है।
क्या कभी हो सकता है कि हमारे घर में कुर्सियाँ कितनी 3.5 कुर्सी हैं या 10.5 हैं, 7.5 हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुर्सी का जो मान भी होगा वो पूर्ण अंक में होगा। पूर्ण अंक में क्या होगा? कुर्सियों की संख्या कितनी है, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी या शून्य हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं आएगी। टीवी की संख्या, अब घर में कितनी टीवी लगी है? एक लगी है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमारे घर में आधा टीवी है, ठीक है? या दुकान में जाएंगे तो गिनती करेंगे कि कितनी टीवियां हैं, 25 है, 50 है, दुकान में 60 है, 70 है, कितना है उसके गोदाम में पड़ा है, तो उनकी संख्या। तो देखो टीवियों की संख्या हम किस में ले रहे हैं? संख्या में ले रहे हैं कि 50 है, 60 है, 70 है। तो देखिए जब किसी चर का मान क्या होता है? एक निश्चित होता है, ठीक है, फिक्स होता है, तो उसे कहते हैं विविक्त चर। ये सारे उदाहरण मैंने आपको बताए। जैसे कि आगे बात करते हैं रनों की संख्या, ठीक है? क्रिकेट मैच में रन बनते हैं तो रन कितने बने उनकी संख्या फिक्स होगी भाई, ठीक है, कि 150 बने या 100 बने या 200 बने। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि कितने रन बने भाई साहब, क्रिकेट में मात्र केवल 50.5 रन बने, तो 50.5 रन कभी नहीं बनने वाले, अर्थात पूर्ण रन गिने जाएंगे कि 100 रन बने, 101 रन बने या 250 बने या 201 रन बने। तो इस प्रकार से देखिए कि रनों की संख्या हो गई तो ये भी क्या होगी? निश्चित होती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो विविक्त चर है इसका मान एकदम से निश्चित होता है और पूर्ण अंक में होता है। ये सारे उदाहरण मैंने आपको यहां पर बताए। और जिस चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है उसे हमने कहा कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, संतत चर। इसका मान क्या हो सकता है? कि पूर्णांक में भी होगा, ठीक है? अब पूर्णांक में कैसे होता है? वो भिन्न में जाएगा, ठीक है, या अंडर रूट में भी जा सकता है। तो कैसे होता देखिए कि जैसे हमने बात की कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 4 फीट है, ठीक है जी, 4 फीट है, ये तो आपका हो गया पूर्णांक। उसके बाद व्यक्ति की हाइट जो है, ऐसा तो नहीं कि वो सीधे जंप करके 4 के बाद सीधे 5 में जाएगा, वो 4.1 फीट का होगा, 4.2 फीट का होगा, 4.3 फीट का होगा। ऐसा तो नहीं है कि रातों रात वो 5 फीट पे चला गया। तो माना कि कुछ समय बाद उसकी हाइट होगी 4.5 फीट, ठीक है जी। तो ये तो पूर्ण अंक हो गया, लेकिन ये पूर्ण अंक नहीं है। फिर ये आगे जाके फिर पूर्ण अंक बन जाएगा, ठीक है। ये 5.1 आ गया, ठीक है, तो यह भी पूर्ण अंक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये माना कि 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.005 भी हो सकता है। ऐसा जो मान है, मतलब कुछ भी मान हो सकता है, वो ऐसा चर कहलाता है आपका कौन सा? संतत चर। इसीलिए इसका नाम रखा कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो लगातार जारी रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि चर किसे कहते हैं। तो चर में दो बातें चीज हमने मुख्य रूप से देखी कि चर क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। चर का जो मान है हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। और दूसरा हमने जाना कि चर जो राशियां होती हैं इनको हमेशा संख्या में ही व्यक्त किया जाता है। चर की जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो संख्या में ही ज्ञात की जाती है। जैसे हमने कहा कि गेहूं का उत्पादन टन में, ऊंचाई फीट में, ये जो जो इतने इतने जो लिखे हुए हैं ये वाले सारे हमने आपको बताई। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ।